गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था न्यू सीजन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था एलिसा बड़ी हो गई थी, चलने फिरने लगी थी। चलिए आगे देखते क्या हुआ था। एलिसा के फादर बोलते, जब मैं दूर था तो एलिसा के साथ कुछ समस्या नहीं न हुई थी। आयरिस बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था मास्टर, लेकिन उसके वजह कुछ अद्भुत हुआ था। आज सुबह यंग लेडी अकेले ही 10 कदम चली थी। वो बोलता है ओ 10 कदम अकेले, वो गिरी नहीं ना? नहीं, कुछ जोखिम भरे क्षण थे, लेकिन जल्दी ही उसने अपना संतुलन पा लिया और वो ठीक से चलने लगी। फादर बोलते ये वास्तव में हमारी एलिसा, इसके लिए रिवॉर्ड की आवश्यकता है। बिना गिरे 10 कदम चलने के लिए आप पुरस्कार के हकदार हैं। वो बोलती वाह वाह। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है, बोलता है एक इनाम। बच्ची बोलती है पिताजी हमेशा इसे उपहार करते हैं, लेकिन ये हमेशा फूल के ब्रोंज होते हैं। मेड बोलती वाह, इस बार से ब्रोंज विशेष दिखता है और अंदर से सुगंध लाल के देखने से लगता है कि ये ज्वाला से लिया गया है और पीन को फूल के कैंसर जैसा तैयार किया गया है, जिससे वो जीवन सजीव आदमी प्राप्त देता है और ये वास्तव में फूल है। हालांकि ये थोड़ी शर्म की बात है, जटिल कौशल के कारण पंखुड़ियां अधिक नखुली होती है और 8 वर्ष की आयु के बाद आप इसे पहन सकते हैं। फादर बोलता है आपका निर्णय बहुत सही है। आयरिस बोलती है यहाँ एलिसा पिताजी को एक बार देखने दोगी क्या तुम? उसके फादर बोलते हैं अच्छा, जो बहुत बढ़िया है। वो क्या अब हमें डैड के साथ खेलनी चाहिए? बच्ची बोलती है क्या हम पिताजी के साथ क्या करना चाहती हो मेरी एलिसा? आपको पिताजी के साथ क्या खेलना चाहिए? और एलिसा ये डैड है पापा, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, क्या मैं यही रुक जाऊं? बच्ची बोलती है डैड यह सही है, पिताजी बहुत बढ़िया है मेरी एलिसा। उसका फादर फिर से भूलता, चूंकि अपने डैड को सुंदर बना लिया है, इसलिए आपको फिर से पुरस्कार मिलता है। ये ब्रोंज आभूषण से नहीं बल्कि लाल पंखों से बना है। डैड बोलती है यंग लेडी आपको अब झपकी लेने का समय आ गया है, क्या अब हम बिस्तर पे चले? फिर वो उसको वहाँ सुला देता है। बोलती है बच्ची मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये खुशी लंबे समय तक हो। बच्ची बोलते ये हवा की आवाज। कोई बोलता है इसे करे। क्या उन्होंने खिड़की खुली रख दी है? अभी तक नहीं, थोड़ा समय के लिए ऐसा करे। मुझे लगता है अब चलो रोते हैं। बच्ची बोलती है यहाँ कोई है नहीं ना? तो फिर वो ध्वनि क्या थी जो मैंने सुनी? खिड़की बंद है कैसे? यह क्या है? फिर उसके हाथ से ग्रीन कलर की पावर निकलती है। क्या मैं अभी तक से पूरी जागृत नहीं हूँ? मुझे लगा कि जैसे मैंने हाथ पे कुछ देखा, क्या यह कोई भूत हो सकता है? मेड बोलती है ओ यंग लेडी। बच्ची बोलती है डैड डैड। मेड बोलती है आज का ऐसा लगता है कि यंग लेडी अक्सर आपकी बाहों में सिमट जाती है, मुझे आश्चर्य की बात है क्यों? उसके फादर बोलते हैं क्या पिताजी के साथ रहना आपको अच्छा लगता है एलिसा? लेडी आजकल आप केवल मास्टर की तलाश में, क्या आप तुम मेरी बाहों में नहीं रहना चाहते? मुझे खेद है एलिसा। जी बोलती है मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि पिताजी भूत को भगा दे। एड बोलती है वैसे क्या मुझे अब तुम्हें बाहर जाने के लिए पकड़ना पड़ेगा एलिसा? फिर सीन कट होता है, वो लोग गार्डन में आ जाते हैं। फादर बोलते हैं क्या मैं तुम्हें सच शिशु के पत्ते दिखाऊं एलिसा? फिर उसके फादर उसकी गोद में उठा लेते हैं, बोलते हैं क्या क्या? फिर आवाज आती है यहाँ एलिसा। आवाज बोलती है अभी तक नहीं, मुझे लगता है यह सही है, लेकिन उसके फादर बोलते हैं एलिसा कुछ गलत है। लेडी आप ठीक है क्या? अब डरी हुई थी, अब इतनी ऊंचाई पर थी। बच्ची बोलती है मैं अभी पिताजी के साथ हूँ और भूत की आवाज सुनाई दे रही है। फिर मेड एक टॉय लाती है, बोलते ये देखो टॉय है। फिर उसके फादर चुटकी बजाते हैं, थोड़ा फायर निकलती है आग। बहुत समय हो गया मैंने इस तरह का जादू इस्तेमाल नहीं किया। बच्ची बोलती है क्या पिताजी भी जादू इस्तेमाल करते हैं? ये मेरा पहली बार है जब मैं इस जादू को बहुत करीब से देख रहा हूँ। वाह। आयरिस बोलती है माफ करें सर, क्या यंग लेडी के लिए खतरनाक नहीं है? वो बोलता है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य आग की तरह गर्मी उत्पन्न पैदा नहीं करता है। आग जो गर्मी पैदा नहीं करती, ये आश्चर्य बात है। बच्ची बोलती है दो ना। फादर बोलते एलिसा आग बहुत
खतरनाक है, इसे लापरवाही से नहीं छूना चाहिए। आग बहुत खतरनाक है। बोलती है डैड डैड ये खतरनाक है, लिए ऐसा ना करे। लेकिन डैड द्वारा लगाई गई आग इतनी खतरनाक नहीं है, तो ये ठीक होना चाहिए। फिर थोड़ी आग तेज हो जाती है। बोलती है पापा। आयरिस बोलती है एंजल वो महिला है। फिर आग थोड़ा फैलने लगती है। बोलती है क्या? अरे बाप रे। फिर कोई बोलता है ये बहुत बुरा हुआ, ये प्रतिध्वनि हुई, ये मुझे यकीन नहीं थी। वो बोलती है पापा भूत भूत। फिर उसके फादर जमीन पे हाथ मारते हैं। फिर आवाज आती है था रीड क्यों। बच्चे फिर से बोलती है पापा भूत। उसके फादर उसको गोद में लेते हैं और बोलते हैं एलिसा क्या हुआ, पापा को बताओ, देखो वहाँ भूत। ऐसा लगता है कि वो मेरे उच्चारण के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। उफ, क्या मुझे सीधे सीधे कह देना चाहिए। फिर से हाथ दिखाते हुए बोलती है देखो पापा भूत। ये फादर देखते हैं, बोलते हैं क्या ये कोई आत्मा हो सकती है। फिर सीन कट होता है। फिर आवाज आती है वो काई कौन विवासी। उसके फादर बोलते एक आत्मा हुआ। पापा के अनुसार जिसे मैं भूत समझ रहा था वो एक आत्मा निकली, और विशेष रूप से एक पवन आत्मा। आमतौर पे आत्माएं अमित क्षेत्र से रहती है और शायद ही कभी मानव दुनिया में आते हैं। लेकिन दो मामले हैं जब वो दुनिया में आते हैं। पहला जब जबरदस्ती बांध दिया गया, दूसरा जब आत्माएं को बुलाया जाता है। पर वो मेरे इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं तो क्या पहले उठने वाली जादू लपेट के आत्मा के कारण हुआ है। पर ये कैसे हुआ। यह अग्नि और आयु के बीच का तालमेल है। लेकिन यह अजीब है, आत्माएं आमतौर पर ड्रैगन ऊर्जा के रूप में डराती है, इसलिए हमारे परिवार में किसी भी आत्माएं संबंध होना दुर्लभ है। बच्ची बोलती हाँ, इसलिए मैंने आत्मा पर विचार भी नहीं किया। यहाँ तक कि मूल कहानी में भी आत्माएं में भी आत्मा का प्रवेश बहुत कम है। खैर मुझे खुशी है कि यह भूत नहीं है। फादर बोलता है पहले से ही एक आत्मा को बुला रहा हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, हमारी एलिसा सचमुच अद्भुत है। फिर भी आत्मा वो अभी भी एक आत्मा को संभालने के लिए बहुत छोटी है। ठीक है तुम अज्ञानी आत्माओं। इसके अलावा अगर वो आत्माएं से इतना डरती है और तुम बहुत देर तक जग रही हो मेरी बेटी, चिंता मत करो, पापा यहाँ है और सो जाओ। सीन कट होता है। फिर महल को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन बोलता है आप ठीक कह रहे हैं महामहिम, ऐसा लगता है कि ये लेडी आत्मा दृष्टि से जुड़ी हुई है। सुक्सत से फॉल आत्माओं का जादूगर वास्तव में पवन आत्माएं के प्रति आकर्षण है। वो बोलता है आशा के अनुसार हमें निश्चित रूप से जानने के लिए आग और परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में मुझसे आगे निकल जाएगी। और लेकिन अभी वो लेडी बहुत छोटी है। एक बच्ची के लिए इतना शक्ति संभालना बोझ है। और आत्माएं आमतौर पर जानती है, शायद ही कभी छोटी बच्ची में दिलचस्पी दिखाती है। उसके फादर बोलते हैं तो फिर आप क्या सुझाव देंगे कि हम क्या करें। ओल्डमैन बोलता है यदि लेडी को आत्माओं से डर लगता रहेगा, इससे उसको विकास में नुकसान पहुंच सकता है। सच में ये पहली बार है जब मैंने एलिसा को इतना डरा हुआ देखा। ओल्डमैन बोलता है उस स्थिति में क्या हम मेरे द्वारा बताए गए विधि का उपयोग करें, इससे एलिसा को कोई नुकसान नहीं होगा। निस्संदेह महामहिम, मैं डार्विन के स्वागत में कैसे धोखा दे सकता हूँ। यह केवल नाम की मोहर है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और एक सील, एक बार सील को जाने पर उठाने से बहुत दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि लेडी की अभी उम्र नहीं हुई है तो यह समय ठीक है। बच्ची बोलती है आखिर वो क्या सील कह रहा है, क्या वो आत्माएं हो सकती हैं। मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा वो भूत है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। क्या यह तब तक ठीक नहीं है जब तक मैं आत्माओं को स्वीकार नहीं कर लेता। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आखिर का मुहर कब हटाया जाएगा। ओह मैं सचमुच अभी विरोध कर सकता हूँ। फिर उसके पास ग्रीन ग्रीन दिखने लगती है, मतलब आत्माएं। एक आवाज आती है क्या सील, तुम दुष्टों गुस्सा मत हो, हम आपको सील नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि उस लेडी को स्नेह में सील कर देंगे जो आपको आकर्षित करती है। ये तो आप बहुत बुरा सोचते हैं। क्या तुमने सुना नहीं, लेडी को तुमसे डर लग रहा।
और ईमानदारी से इस अन्याय को कह दो। रोने धोने के बजाय आप यंग से माफी मांग लो। तुम ही हो जिसने समस्या नियम तोड़े, फिर भी उस मासूम लेडी को आपके कारण रिश्ते खत्म कर रहे हैं। शांति छा जाती। हम कल सीलिंग उल्लंघन करेंगे, आप जान ले और माफी मांगो। ओ यंग लेडी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप क्या कह सकते हैं? जो ग्रीन कलर की पावर निकलती है उसी से बात कर रहा। बोलता है जल्दी करो, वापस जाओ जल्दी से। लेडी के अनुसार करने वाली आत्माएं मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। ये हमें निष्ठा शीघ्र से करना होगा। और मैंने एक बार ड्रैगन के सुख ध्वज के साथ उचित क्षणी में जादूगरों का मैंने स्वीकार किया था। वो बोलता है वास्तव में ऐसा किया था, मुझे आप पे भरोसा है। सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं।